हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यह पढ़ चुके हैं कि व्यापक रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी बटे ए बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक होता है। अर्थात रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक आपस में संबंधित हैं। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या द्विघात बहुपद के साथ भी ऐसा ही है। इसके लिए द्विघात बहुपद का एक उदाहरण हम लेते हैं, जिसमें px बराबर 2x की घात 2 ऋण 8x धन 6 लेते हैं और फिर गुणनखंड करके हम इसे 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 फिर ब्रैकेट में x माइनस 3 के रूप में लिख लेते हैं। बहुपद के शून्यक प्राप्त करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। इसके लिए हम इसे शून्य के बराबर कर देते हैं। इस स्थिति में यह बहुपद तभी शून्य हो सकता है जब x माइनस 1 शून्य हो या x माइनस 3 शून्य हो। हम एक एक करके इन्हें शून्य के बराबर करते हैं और इस प्रकार हमें बहुपद के दो शून्यक x बराबर 1 और x बराबर 3 प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, जो कि 1 धन 3 बराबर 4 प्राप्त होता है, जिसे हम माइनस 8 बटे 2 लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस द्विघात बहुपद के लिए माइनस 8 x का गुणांक है और 2 x स्क्वायर का गुणांक है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं बराबर माइनस x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अगर हम ज्ञात करते हैं तो हम पाते हैं 1 गुणे 3 बराबर 3, और जिसे हम 6 बटे 2 लिख सकते हैं। जहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुपद में 6 अचर पद है और 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस प्रकार हम इसे 6 बटा 2 को बराबर लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार हम देखते हैं शून्यकों का द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों ही x के गुणांकों और एक्स स्क्वायर के गुणांकों तथा अचर पद से संबंधित हैं। इसके बाद हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को लेते हैं। हम मानकर चलते हैं कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद व्यापक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, के शून्यक हैं। इस स्थिति में हम जानते हैं कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा px के गुणनखंड होते हैं। कक्षा 9 में हमने यह पढ़ा है। इसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम k और ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा और ब्रैकेट में x माइनस बीटा, जहाँ k एक अचर है, के रूप में लिख सकते हैं और इसे सरल करेंगे तो हम
प्राप्त करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट के बाहर एक्स धन के अल्फ़ा बीटा। अब दोनों ही पक्षों में हम एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करते हैं और हमें इस प्रकार यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। इस प्रकार हमें ए बराबर के या के बराबर ए प्राप्त होता है और एक्स का गुणांक यहाँ हम देख रहे हैं माइनस दाहिनी तरफ माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा है एक्स का गुणांक और बाईं तरफ एक्स का गुणांक बी है, इसलिए हम यहाँ पर b बराबर माइनस के और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। साथ ही हम देखते हैं अचर पद जिसमें x नहीं होता है, दाहिनी तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं के अल्फ़ा बीटा के साथ x नहीं है और ये अचर पद है और दाईं ओर हमने देखा है के अल्फ़ा बीटा अचर पद है और बाईं ओर हम देखते हैं तो पाते हैं कि अचर पद c है। इस प्रकार c और k अल्फ़ा बीटा आपस में बराबर होते हैं और हम लिख लेते हैं c बराबर k अल्फ़ा बीटा। k जब a के बराबर है तो इससे हमको यहाँ पर k का मान जब हम रखते हैं तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a प्राप्त होता है। यहाँ k का मान a रखते हैं तो हमें अल्फ़ा बीटा बराबर c बटा a प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a है, जहाँ पर b x का गुणांक है और a एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यह हमने व्यापक द्विघात बहुपद में देखा और इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो अल्फ़ा बीटा के बराबर है और अल्फ़ा बीटा का मान हमने c बटा a के रूप में प्राप्त किया है तो c बटा a लिखते हैं। अब अगर हम व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करते हैं तो c को हम पाते हैं कि वो अचर पद है और a एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक एक दूसरे से संबंधित हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।